विक्टर अपनी दादी माँ के साथ रहता था। विक्टर का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी सिर्फ एक दादी थी जो कि इसको पाला पोसा करती थी। क्रिसमस का दिन नजदीक आ चुका था। वो अपनी दादी के पास आता है और कहता है, दादी, क्रिसमस आ चुका है, मुझे मार्केट जाने दीजिए, मेरे को मार्केट से बहुत सारी चीजें लानी है। दादी उसकी बातें सुन के थोड़ी उदास हो जाती है, पर विक्टर बोलता है, दादी, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, वो बहुत सारे गिफ्ट्स लाएंगे। फिर दादी उससे कहती है, विक्टर बेटा, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम क्रिसमस पे गिफ्ट ले सके। फिर भी तुम अगर मार्केट जाना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ तो चले जाओ। विक्टर रोने लगता है और कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं मार्केट जाके क्या लूंगा। दादी उसकी ये बातें सुन के उदास हो जाती है और कहती है, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम वो ले जाओ और मार्केट से अच्छी अच्छी चीजें खरीद के खा लेना। विक्टर बहुत खुश होता है और खुशी से नाचने लगता है। अगले दिन क्रिसमस पे सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मार्केट जाते हैं। बाहर बहुत भयानक बर्फबारी हो रही होती है। वो जल्दी जल्दी से जाते हैं। बीच में विक्टर रुकता है और कहता है, हमारे गांव से मार्केट बहुत दूर है, हम कितनी देर से चल रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पा रहे। वहीं सोना भी बोलती है, हाँ, सही कह रहे हो, हम कितनी देर से चल रहे हैं, ऐसे तो हमारी क्रिसमस रह जाएगी, रात की कितनी सारी तैयारी करनी है। सारे बच्चे में आपस में बात करते हुए मार्केट पहुंचते हैं और जब वो मार्केट पहुंचते हैं तो वहां का मौसम काफी अच्छा होता है। तब सूरज कहता है, शायद ये वही मार्केट है जहां हमें सब कुछ मिल जाएगा। तब पीछे से टीना बोलती है, अरे पागल, ये क्रिसमस का मार्केट नहीं है, ये तो राशन वाला मार्केट है, हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। सोना भी कहती है, अरे ये नहीं है विक्टर, ये वो वाला मार्केट नहीं है, हमें आगे जाना पड़ेगा। तीनों फिर से चलने लगते हैं। चल चल के उनका बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी देर में वो मार्केट पहुंच जाते हैं और हल्की बर्फबारी भी होने लगती है। तब सोना कहती है टीना से, अरे टीना, आखिरकार हम मार्केट पहुंच ही गए, चलो अब जल्दी से हम कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद हम अपनी शॉपिंग करेंगे। पर विक्टर कहता है, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, मैं तो यहीं बैठूंगा और जब तुम्हारा हो जाए तो फिर हमें बता देना, मैं चलूंगा फिर तुम्हारे साथ चीजें लेने। सोना और टीना को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। फिर सोचते हैं शायद विक्टर को नहीं खाना हो और घूमते घूमते शाम हो गई थी। सोना और टीना तो सारी शॉप्स पे जाकर अपनी मनपसंद की चीजें खरीद रही थी, लेकिन विक्टर के पास तो इतने पैसे नहीं थे। उसको दादी माँ ने इतने पैसे नहीं दिए थे। वह दोनों को दूर से ही देख रहा था कि वो क्या क्या खरीद रही हैं। मार्केट की रौनक तो बहुत ज्यादा थी। विक्टर सोचता है, मैं क्या लूं, दादी ने तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं, मैं क्या लूं। थोड़ी देर बाद सोचते हुए वह बहुत दुखी हो जाता है और वहीं पे मुंह लटका के खड़ा हो जाता है। सोना और टीना दूर से ही विक्टर को देख रही थी। तीनों बच्चे शॉपिंग करके अपने अपने घर को वापस जाते हैं। तब विक्टर कहता है, तुम दोनों ने कितनी शॉपिंग की, तब से तुम दुकानों पे ही खड़ी थी, मैं तो तुम्हें कब से आवाजें दे रहा था। सोना भी कहती है, हाँ, हमने तो बहुत सी शॉपिंग की, पर तुमने तो कुछ नहीं लिया, हमने देखा तुम मार्केट के बीचों बीच खड़े थे। हाँ, मुझे कुछ ज्यादा नहीं लेना था। अचानक से तेज बर्फबारी होने लगती है। तीनों बच्चे भागने लगते हैं। तीनों एक दूसरे से कहते हैं, अरे जल्दी चलो, हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ी ही दूर पे उन्हें एक टूटा हुआ घर दिखता है। तब विक्टर कहता है, हमें थोड़ी देर यहीं रुक जाना चाहिए, ना तो हम इस बर्फ में फंस सकते हैं। तब सोना और टीना भी कहती हैं, हाँ, लेकिन हमें घर जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, हमारे मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे होंगे। तब सोना भी कहती है, हाँ, जल्दी तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है। तीनों आपस में बातें करते हुए वहीं बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बाजार से लाई चीजों के बारे में पूछते हैं, पर विक्टर कुछ नहीं बताता। विक्टर कहता है, मेरे पास कुछ खास नहीं है। रात के वक्त तीनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं पूरे ही दुकान और सभी के घर जगमगा उठे हैं। सबने अपने घरों को बहुत अच्छे से सजा दिया है।
तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि देखो क्रिसमस की कितनी अच्छी रौनक है, सबने कितना सुंदर अपना घर सजाया है। तीनों ये सजावट देख के जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाते हैं। विक्टर जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी दादी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, अरे विक्टर, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जल्दी आना, तुम इतने लेट आए हो। जानते हो क्रिसमस का वक्त बीतने वाला है और तुम क्या कर रहे थे मार्केट में? बाहर में इतनी आंधी तूफान आ रही थी, मैं तो डर गई। अरे दादी माँ, आप इतना परेशान मत हो, हम तो वहाँ पे एक जगह रुक गए थे। बीच में बहुत तेज बारिश होने लगी, उसके बाद बर्फबारी, तो हमने सोचा कि हम किसी सेफ जगह रुक जाए। यह बोलते ही विक्टर नाचने लगा। तब दादी ने कहा, अरे अब इसमें नाचने की क्या बात है? अरे दादी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ, आप जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली आगे। तब दादी कहती है, अच्छा विक्टर, दिखाओ तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो। तब विक्टर दिखाता है, दादी देखो, मैं आपके लिए एक स्पून लेके आया हूँ, चम्मच। आप सारा खाना इस बेलन से ही बनाती है और आपके हाथों में भी लग जाती है, इसलिए मैं आपके लिए एक चम्मच लेके आया हूँ। दादी ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे खूब डांटती है। अरे बेवकूफ, तुम क्या मेरे लिए चम्मच लाने गए थे? मैंने तो तुम्हें कहा था तुम मिठाइयाँ खा लेना और तुम मेरे लिए चम्मच ले आए। लेकिन विक्टर वो चम्मच से लाके बहुत खुश था। उसे लग रहा था उसने अपनी दादी की बहुत मदद की। दादी अपने पोते की ये खुशी देखकर खुश हुई और कहा, ठीक है, अब शाम के लिए तैयारी करो। शाम में सारे बच्चे तैयार होकर गांव के चौराहे पे आ जाते हैं और देखते हैं वहां क्रिसमस की बहुत अच्छी तैयारी हुई थी। चारों तरफ लोग इधर उधर घूम रहे थे, डांस कर रहे थे। विक्टर और उसके दोस्त भी वहां पे डांस करने लगे। दादी ये सब देखकर बहुत खुश थी। सभी एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोल रहे थे। आप सभी को भी मैरी क्रिसमस।